हेलो दोस्तों, साड़ी की पट्टियों से बनाएंगे सुंदर गोल पायदान। तो सबसे पहले 4 से 5 इंच चौड़ाई की पट्टी लेनी है। इस पट्टी को उंगलियों पर 2 से 3 बार लपेटना है जिससे कि एक सर्कल बन जाए और एक पतली पट्टी को इस सर्कल में पिरोते हुए इस तरह से एक नोट लगा देना है जिससे कि ये पतली पट्टी इस सर्कल के साथ अटैच हो जाए। और इस ब्लू कलर की पट्टी की दूसरे किनारे पर हम एक सेफ्टी पिन को अटैच कर देंगे। एक पट्टी को पायदान के सपोर्ट के लिए रखा है और दूसरी पट्टी से हम पायदान बनाएंगे। तो ब्लू कलर की पट्टी से हम पायदान के लिए फंदे बनाना स्टार्ट करते हैं। जो सर्कल बनाया है इसमें सेफ्टी पिन को पिरोना है, उसके बाद पट्टी को खींच लेना है। इस तरह से एक फंदा बन जाएगा। फिर से दूसरा फंदा बनाते हैं। सेफ्टी पिन को इस सर्कल में पिरोते हुए पट्टी को खींचना है जिससे कि आसानी से फंदे बन जाए। इसी तरह फंदे बनाते हुए हमें कुल 7 फंदे बना लेने हैं। इस पूरे सर्कल पर हमने फंदे बना लिए हैं। अब जो फंदे बनकर तैयार हुए हैं इन्हीं फंदों में हम नेक्स्ट फंदे बनाते हुए पायदान की नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। सबसे पहले वाले फंदे में एक साथ एक ही फंदे में 2 फंदे बनाए हैं। 2 फंदे बना लिए। फिर से दूसरे वाले फंदे में एक ही फंदे में 2 फंदे बनाने हैं। पुरानी साड़ी से डोरमेट तो सब बनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, डोरमेट बनाते समय इन पट्टियों के धागे निकलने लगते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी टेक्निक लेके आई हूँ जिससे कि धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। इसलिए एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। और प्रत्येक फंदे में 2-2 फंदे बनाते हुए हमने यह एक पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो फंदे हमने बनाए हैं उसी वाले फंदे में एक साथ 2 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, पहले फंदे में हमने 2 फंदे बना लिए हैं। अब नेक्स्ट वाले फंदे में फिर से 2 फंदे बनाएंगे। जो 2 फंदे पहले हमने बनाए थे उसी वाले फंदे में फिर से 2 फंदे बनाने हैं। इसी तरह से सभी फंदों में 2-2 फंदे बनाते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले हमने एक फंदे बनाए, उसके बाद 2-2 फंदों की हमने 3 लाइन कंप्लीट करी है। अब नेक्स्ट लाइन बना रहे हैं। तो जो फंदे बनाए हैं उस वाले फंदे में एक साथ 4 फंदे बनाने हैं। एक ही फंदे में वीडियो में दिखाए अनुसार 4 फंदे बनाने हैं। सबसे पहले फंदे में हमने 4 फंदे बना लिए हैं। और फंदे बनाते हुए जब लगने लगे कि पट्टी ख़त्म होने वाली है तो दूसरी पट्टी को सुई धागे की मदद से जॉइंट कर देना है जिससे कि एक लंबी पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसी तरह से जो पायदान के सपोर्ट के लिए हमने पट्टी ले रखी है इस वाली पट्टी को भी सुई धागे की मदद से जॉइंट कर देना है। और प्रत्येक फंदे में 4-4 फंदे बना लेने हैं। वाओ, देखिए कितनी सुंदर डिज़ाइन लग रही है। जो फंदे हमने बनाए हैं उनमें तो फंदे बनाने ही है, लेकिन फंदों की गैप वाली जगह में भी हम फंदे बनाएंगे। सबसे पहले वाले फंदे में हमने 2 फंदे बनाए और ये गैप वाली जगह है, यहाँ पर भी हम 2 फंदे बनाएंगे। क्योंकि हम गोल पायदान बना रहे हैं तो गोल पायदान का आकार जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे फंदों में गैप आना भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम फंदों की गैप वाली जगह में भी हम 2-2 फंदे बना रहे हैं जिससे कि पायदान में किसी प्रकार का कोई झोल ना आए, एकदम मजबूत पायदान बनकर तैयार हो। और इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इस पूरी एक लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से ये फंदे बनकर तैयार हो गए हैं। अब जो फंदे बनाए हैं उन्हीं फंदों पर फिर से हम 2 फंदे बनाएंगे। सबसे पहले वाले फंदे में सेफ्टी पिन को पिरोते हुए हमने 2 फंदे बना लिए हैं। इसी तरह से दूसरे वाले फंदे में जो हमने फंदों की गैप वाली जगह में फंदे बनाए हैं वहाँ पर भी हमें 2 फंदे बनाने हैं। इसी तरह से 2-2 फंदे बनाते हुए हम 2 से 3 लाइन और कंप्लीट कर लेंगे। 2-2 फंदों की हमने 3 लाइन और कंप्लीट करी है। अब देखिए फंदों में गैप आना शुरू हो गया है। तो जो फंदे बनाकर तैयार किए हैं उन फंदों में हमें 4 फंदे बनाने हैं जैसा कि हमने पहले बताया था। और जब ये फंदे बनकर तैयार हो जाए तो फिर से हमें 2-2 फंदों की लाइनें कंप्लीट कर लेनी है। देखिए कितना इजी पैटर्न है, एकदम से आसानी से समझ में आ जाएगा। और हम इसी रूल को फॉलो करते हुए जितना बड़ा पायदान बनाना चाहिए उतना बड़ा पायदान बनाकर तैयार कर सकते हैं। और हमारा सुंदर डिज़ाइन का बिना झोल वाला पायदान बनकर तैयार है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बोला है कि किस तरह से हमें पट्टी को बनाना है जिससे कि धागे ना निकले। तो किसी भी तरह के कपड़े की लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेनी हैं।
एक पट्टी हमने ली है, इसको डबल फोल्ड कर लेना है और सिलाई मशीन की मदद से एक सीधे सीधे दिशा में सिलाई कर देनी है। जब पट्टी बनकर तैयार हो जाए तो सुई धागे की मदद से इसके एक किनारे पर हल्की सिलाई करनी है और इस सुई की मदद से ये हमने जो डोरी बनाकर तैयार करी है इसको पिरोना है और पिरोते हुए इस तरह से पट्टी को खींच लेना है जिस तरह की ये पट्टी पलट जाए। और देखिए ये हमारी पट्टी बनकर तैयार हो गई है। इसमें धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे और किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं।